नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि हमारे झारखंड में बहुत से शिक्षक बहाली केवल अखबार तक सीमित रह गई है। अखबार में आती है जाती है, जैसे 26,000, कभी 26,000, कभी 72,000, तो कभी 61,000, न जाने कितने पदों की बहाली अभी तक अखबार में देखने को मिली है। तो फिर से एक बार अड़चनें आ चुकी हैं, यानी शिक्षकों के 60,000 नए पदों के जो सृजन होना था उसमें फंसा है पेंच। जानते हैं इसे हम लोग विस्तार पूर्वक किस प्रकार का पेंच फंसा हुआ है और किस प्रकार की अड़चनें आई है, किस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, तो हम लोग विस्तार पूर्वक उसे जानते हैं। तो वीडियो पर बने रहें। पद वर्ग समिति ने वित्तीय बोझ का हवाला देकर पद सृजन पर जताई आपत्ति। शिक्षकों के 60,000 नए पद के सृजन में फंसा पेंच। जानते हैं विस्तार पूर्वक। झारखंड में शिक्षकों के 60,000 नए पदों के सृजन में पेंच फंस गया है। पद वर्ग समिति ने 60,000 शिक्षकों के नए पद के सृजन पर आपत्ति जताई है। समिति ने पद सृजन और इस पर नियुक्ति से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ने की बात कही है। पद सृजन के बाद उन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है और हर शिक्षक को 30,000 रुपये महीने वेतन दिया जाता है। तो झारखंड सरकार पर मासिक 180 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं सरकार पर सालाना 2,160 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार हो जाएगा। वित्तीय भार को देखते हुए पद वर्ग समिति ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने स्कूली व साक्षरता विभाग के पद सृजन के प्रस्ताव में कटौती करने का सुझाव दिया है। शिक्षा विभाग अब सुझाव पर अमल करने की तैयारी कर रहा है। झारखंड में वर्षों से शिक्षकों के पद का सृजन नहीं हुआ है। बता दें कि प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल अपग्रेड तो किए गए हैं, लेकिन शिक्षकों के पद सृजित नहीं किए गए हैं। ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है पूरे झारखंड वासियों के लिए, जो नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने तन मन धन के साथ पढ़ाई में जुटे हुए हैं। और हो सकता है केवल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी डिग्री उपलब्धियां करने के चक्कर में बहुत सारे खर्च भी कर चुके हैं। लेकिन अभी उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसकी उम्र में बढ़ती जा रही है, घर का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का नौकरी का उन्हें सामना नहीं करना पड़ा है। नौकरी देखने तक नहीं मिला है, केवल अखबार तक सीमित रह गई है। जानते हैं इसे हम लोग और विस्तार पूर्वक। इससे छात्र छात्राओं को अभी भी स्कूल के अपग्रेशन के आधार पर शिक्षक नहीं मिल सके हैं। राज्य में बच्चों के अनुपात के आधार पर करीब 72,000 शिक्षकों के पद सृजन करने की आवश्यकता थी। शिक्षा विभाग ने 60,000 पदों के सृजन की तैयारी शुरू की है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सहमति के बाद प्रस्ताव को पद वर्ग समिति के पास भेजा गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पद वर्ग समिति में विकास आयुक्त, वित्त योजना सचिव, कार्मिक सचिव के साथ संबंधित विभाग के सचिव सदस्य के रूप में होते हैं। पद वर्ग समिति ने बड़ी संख्या में शिक्षकों के पदों के सृजन और उस पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आकलन किया है। इससे सरकार पर बड़ा बोझ पड़ता दिख रहा है। उसके बाद है 30,000 रुपये भी एक शिक्षक को मिले तो 2,160 करोड़ का बोझ। 72,000 शिक्षकों के पद सृजित किए जाने की ज़रूरत थी। उसके बाद है 5200 से 20,200 के वेतन माह पर होनी है नियुक्ति। झारखंड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में वेतनमान घटाने जा रही है। अब प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति 5200 से 20,200 के वेतनमान और 2,400 से 2,800 के ग्रेड पे पर होगी। पहली से 5वीं के शिक्षकों के 2,400 का ग्रेड पे के और 6ठी से 8वीं के शिक्षकों को 2,800 का ग्रेड पे मिलेगा। अब तक हुई नियुक्ति प्रक्रिया में 9,300 और 34,800 यानी 9,300 से 34,800 के वेतनमान और
4200 से 4600 का ग्रेड पे मिलता है। झारखंड सरकार जल्द ही 26,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। पारा शिक्षकों को किया जा सकता है समायोजित। पद वर्ग समिति द्वारा आपत्ति जताए जाने पर शिक्षा विभाग पारा शिक्षकों यानी वर्तमान में अब पारा शिक्षक को क्या कहा जा रहा है, सहायक अध्यापक को नए पद सृजन कर समायोजित करने का प्रस्ताव दे सकता है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे शिक्षकों को निर्धारित पद भी सृजन हो सकेगा और सरकार पर वित्तीय भार भी कम पड़ेगा। वर्तमान में पारा शिक्षक को 16,800 से 22,500 रुपये तक मानदेय मिल रहा है। सहायक शिक्षकों के केंद्रांश की राशि राज्य वहन करेगा। सृजित होने वाले 60,000 पदों पर पारा शिक्षकों के पद को समायोजित भी किया जा सकेगा। जनवरी 2022 से पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक बनाया गया है और मानदेय में 40 से 50% तक बढ़ी है। वहीं केंद्र ने नई शिक्षा नीति के तहत अप्रैल 2022 से अनुबंध वाले शिक्षकों के लिए राशि नहीं देने का निर्णय लिया है। इससे सहायक अध्यापकों के केंद्रांश की करीब 600 करोड़ की राशि भी राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। ये तो थी झारखंड में होने वाले शिक्षक की जो बार बार कभी 72,000, कभी 60,000, कभी 26,000 इस प्रकार की वैकेंसियाँ देखने को मिलती है केवल अखबारों में। पता नहीं धरातल पर कब ये सामने आएगी और किस प्रकार का पेंच अड़चन बाधा उत्पन्न होती है, ये तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन इससे हार नहीं मानना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने का और एक आप प्रशिक्षु हैं, बीएड डीएलएड करके बैठे हैं, तो आप तैयारी में लगे रहें। कभी न कभी सरकार को तो नौकरी देनी ही पड़ेगी अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तब। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए और फिर अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो बेहतर होगा। धन्यवाद।